अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम से ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको अब चलता है रमज़ान मुबारक का महीना 5वीं तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। आज की पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात करते हैं। अब हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल के जलीलुल क़दर नबी और रसूल हैं। फ़िरौन ने उनकी पैदाइश के डर से बनी इज़राइल के हज़ारों बच्चों को क़त्ल कर दिया था, मगर अल्लाह ताला ने उनकी परवरिश ख़ुद उसके शाही महल में एक शहज़ादे की तरह कराई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र में मिस्र छोड़कर मदयन चले गए। वहाँ हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जिन्होंने उनकी अमानतदारी और अच्छे अखलाक और आदत को देखकर अपनी बेटी सफ़ूरा का निकाह कर दिया। जब वो मिस्र लौटते वक्त तुआ की मुक़द्दस वादी में थे तो अल्लाह ताला ने नबूवत और मोजिज़े अता फ़रमाए। मोजिज़े का तो हमें बात कर लेते नहीं, नबूवत भी दी और चमत्कार भी दी और हुक्म दिया कि मिस्र जाकर फ़िरौन को ईमान की दावत दो। उसने मुल्क में जुल्म और सितम और फसाद फैला रखा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सिफारिश पर अल्लाह ताला ने उनके बड़े भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत से नवाजा। दोनों ने जाकर फ़िरौन को ईमान की दावत दी और मोजिज़े भी दिखाए। उसके बावजूद फ़िरौन ने उनको जादूगर कहकर नबी मानने से इनकार कर दिया। चुनाचे उसने जादूगरों को बुलाकर मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला कराया। उस मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कामयाबी मिली और तमाम जादूगरों ने ईमान कबूल कर लिया। इसी तरह फ़िरौन नामुराद और जलील हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सच्चाई ज़ाहिर हो गई। जब फ़िरौन का तकब्बुर और नाफरमानी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने उसको और उसकी कौम को दरिया में गर्क कर दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फ़िरौन के जुल्म से नजात दी। अब आपको अल्लाह की कुदरत के बारे में, दिमाग की बनावट और हिफाजत के बारे में। अल्लाह ताला ने सोचने और समझने के लिए दिमाग को पैदा किया है और उसकी हिफाजत के लिए उस पर एक बारीक झिल्ली चढ़ाई है। फिर झिल्ली और दिमाग के दरमियान बहने वाला मादा पैदा फरमाकर खोपड़ी की मजबूत हड्डी में फिट कर दिया है ताकि सर्दी, गर्मी और चोट वगैरह के असर से महफूज रह सके। उस नाजुक दिमाग की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से कैसा अजीब और गरीब इंतज़ाम फरमाया है। 3वीं बात, एक फ़र्ज़ के बारे में। ज़कात मुस्तहिक को देना ज़रूरी है, मुस्तहिक का तो हकदारान को। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने ज़कात के मुस्तहिक को ना किसी नबी के मर्ज़ी पर छोड़ा है और ना ही नबी के अलावा किसी और की मर्ज़ी पर, बल्कि ख़ुद ही फ़ैसला फरमा दिया है और उसके 8 मसरफ़ मुतय्यन कर दिए हैं। अबू दाऊद 1630 ज़ियाद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या खुलासा करती हैं तो ज़कात का जो मुस्तहिक है, तो जो हकदार है, उसी को ज़कात देना ज़रूरी है और जो ज़कात का मुस्तहिक नहीं है अगर उसको दे दिया तो ज़कात अदा नहीं होगा। अब 4वीं बात, एक सुन्नत के बारे में। खाना खाने का सुन्नत तरीक़ा।
इसमें पूरे 14 तरीक़े हैं खाना खाने के बारे में, गौर से सुनो। पहला को दस्तरखान बिछाना, दोमा दोनों हाथ घुटनों तक धोना और ना पहुँचना। 3 माह को खाने से पहले की दुआ पढ़ना। 4 माह को सुन्नत तरीक़े के मुताबिक बैठना। 5 माह को दाएं हाथ से खाना। 6 माह को अपने सामने से खाना, सामने से का तो बीच में से खाना नहीं बोलते ही नहीं, उसे सामने से खाना। 3 उंगलियों से खाना। टेका लगाकर ना खाना। खाने में ऐब ना लगाना का तो कमियाँ क्या निकालना नहीं। अगर लुक़मा हाथ से गिर जाए तो उठाकर खा लेना। निवाला नीचे गिर गया तो उठाकर खा लेना, उसको दस्तरखान बिछाना बोलते। सो गिरा तो भी दस्तरखान पर गिरता है, उठा कर खा लेना अगर को। बहुत ज़्यादा गरम ना खाना। बर्तन और उंगलियों को चाट कर साफ़ करना। खाने के बाद की दुआ पढ़ना। खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना। ये पूरे खाना खाने के सुन्नत तरीक़े हैं। 5वीं बात, एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में, मुर्दों को सवाब पहुँचाना। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, अगर मैं उनकी तरफ से सदक़ा करूं तो क्या उनको फ़ायदा होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। तो उस शख्स ने कहा, मेरा एक बाग है, मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपनी माँ के सवाब के लिए इसको सदक़ा कर दिया। मुस्तदरक 1531 के रेफरेंस में से। 6वीं बात, एक गुनाह के बारे में, जानबूझकर क़त्ल करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर क़त्ल कर दे तो उसकी सज़ा जहन्नम है, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेगा और अल्लाह ताला का गुस्सा और उसकी लानत उस पर होगी, और अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स के लिए बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। ये कुरान में सूरह निसा में 9-3 आयत में है सब बात। 7वीं बात, दुनिया के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से बेरग़बती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब ने मेरे सामने इस बात को ज़ाहिर किया कि वो मेरे लिए मक्का के कंकरियों को सोना बना दे, लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इस चीज़ की ख्वाहिश नहीं है, मैं तो ये चाहता हूँ कि एक रोज़ पेट भर कर खाऊँ और एक रोज़ भूखा रहूँ, कि जब मैं भूखा रहूँ तो तेरे हुजूर गिड़गिड़ाऊँ, अपनी आजिज़ी बयान करूँ और तुझे याद करूँ, और जब मेरा पेट भरा हुआ हो तो तेरी हम्द करूँ, तारीफ़ करूँ और तेरा शुक्र अदा करूँ। तिरमिज़ी हदीस 2347 अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 8वीं बात, आखिरत के बारे में, काफिरों का जन्नत में दाखिला नामुमकिन। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों यकीन रखो कि जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया है और तकब्बुर के साथ उनसे मुँह मोड़ा है, उनके लिए आसमान के दरवाज़े नहीं खोले जाएंगे और वो जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं होंगे जब तक कोई ऊँट सुई की नाक में दाखिल नहीं हो जाता, और इसी तरह हम मुजरिमों का बदला दिया करते हैं। सूरह अराफ में 40वां आयत में है सब बात। इसमें क्या बोलते हैं तो, जिस तरह ऊँट सुई की नाक में नहीं जा सकता, उसी तरह काफिर भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। 9वीं बात, तिब्बे नबवी से इलाज, धूप में बैठने के बारे में। हज़रत ख़ाइस अपने वालिद साहब से रिवायत करते हैं कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, लिहाजा वो धूप में खड़े हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साये में जाने का हुक्म दिया। अबू दाऊद 4822।
इसमें फ़ायदा क्या बोलते हैं तो अरब के मशहूर तबीब हरीस बिन खालदा का कौल है, धूप में बैठने से बदबू फूटने लगती है, कपड़े ख़राब होते हैं और दबी हुई बीमारियां उभर आती हैं। मुसन्नाफ़ इब्ने अबी शैबा 24185 के रेफरेंस में से। 9वीं बात कुरान की नसीहत के बारे में। पूरा पूरा नापो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब किसी को कोई चीज़ पैमाने से नाप कर दो तो पूरा पूरा नापो और तोलने के लिए सही तराजू इस्तेमाल करो, यही तरीक़ा दुरुस्त है और इसका अंजाम बेहतर है। सूरह बनी इसराइल में 30/5 आयत में है सब आती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 5 रमज़ानुल मुबारक के बारे में हमें बात करें। इंशाअल्लाह कल 6 रमज़ानुल मुबारक के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।